आज हम बात करने जा रहे हैं नाइन्थ की मैथ, उसके चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें वो कह रहा है कि हमें प्रॉपर्टीज़ का नाम बताओ, जो उनसी क्वेश्चंस में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वेश्चन दिया होगा आपको, सिर्फ आपने उसकी प्रॉपर्टी का नाम बताना ही है। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो कहता है जी, हमारे पास है वो ये ए प्लस बी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। उसमें वो कह रहा है जी ए प्लस 4 प्लस बी, यानी कि ए प्लस 4 ब्रैकेट में लिखा है, उसमें जब आप बी को ऐड करते हैं वो इक्वल होती है किसके, इसके। 4 प्लस बी को उसने बराबर के दूसरी तरफ ब्रैकेट में लिख दिया है और प्लस ए को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है। ठीक है ना, फ़र्क बस ये है कि बराबर के उस तरफ प्लस बी को बाहर रखा है ब्रैकेट के, और बराबर के दूसरी तरफ प्लस ए को बाहर रखा है ब्रैकेट के, बस सेम है। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टीज, इनके जब बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरी तरफ आपको तीन तीन वैल्यूज दिख रही हूँ, तो तीन का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव। नाम याद रख लेना, तीन वैल्यूज का मतलब है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बराबर के इस तरफ और बराबर के दूसरी तरफ हमें तीन तीन वैल्यू दिख रही है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन, विद रिस्पेक्ट टू कौन सी एडिशन। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली है, सब्सट्रैक्शन वाली भी नहीं है, ना ही मल्टीप्लिकेशन वाली है। ठीक है ना, समझ आ गई। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दो, बस इतनी सी बात। एक और बात समझ लेना कि ये आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, ये देखें, ये आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 + 4 + 5, इसी तरीके से 4 + 4 को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया और 2 + 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 5 6 6 + 5, ब्रैकेट को हल किया 5 6 7 7 + 4 6 5 11, इसी तरीके से 7 4 11। ठीक है ना, पहले हमने 5 को ब्रैकेट के बाहर लिखा, दूसरी दफ़ा में हमने 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई। तो इस तरह का से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी कि इक्वल ही रहती है ये। ठीक है ना, जब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हल करोगे ना, तो सेम ही रहेगी, मुख्तलिफ नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगली प्रॉपर्टी ये वाली है। ठीक है ना, ठीक है, जब भी आपको दो दिख रही हो, जब भी बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरी तरफ आपको दो दो वैल्यूज़ दिख रही हो, तो तब आपने उस इक्वेशन को नाम देना है। ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखने वाली इक्वेशन है। नीचे लिख देना, यहाँ पर दो है ना, एक दो एक दो, दो रकमें ऐड हो रही हैं, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी है। और कौन सी मल्टीप्लिकेशन तो नहीं ना हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रही है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख दो बस, और तो कुछ नहीं है। कोमोडेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ कि ये ऐसी होती है कोमोडेटिव प्रॉपर्टी। ये अंडर रूट को अभी भूल जाओ। ठीक है ना, जो उनसी अंडर रूट के अंदर वाली रकमें हैं ना, उनको मैं लिख देता हूँ 2 + 3 + 3 + 2 बराबर के = 3 + 2। आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, आंसर हमेशा 6 के इक्वल ही आएगा। ठीक है ना, ये होती है कोमोडेटिव प्रॉपर्टी कि आप
दो रकमें ऐड कर रहे हो, उसको आगे पीछे कर दो बस। यानी कि 6+7 है और 7+6 करोगे तो ये कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये थी कुछ। कॉमोटेटिव का मतलब क्या है? दो रकमें होनी चाहिए। ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरी तरफ दो रकमें होंगी, तब वो आप उसको नाम दे दोगे कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी का। अगर बराबर के एक तरफ और बराबर के दूसरी तरफ तीन रकमें आपको दिखनी, जैसे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, तो आपने क्या नाम देना उसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है ना, और उसमें जो सी एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वो आपने नाम दे देना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, जो भी हो रहा होगा वो नाम दे देना। ठीक है, अब फिर उसके बाद आगे है जी तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसका आपको मैं हिंट देता हूँ कि वो कौन से नंबर है, कि 5 में वो कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि आंसर 0 के इक्वल है। आपने कहना है जी ये 5 है ना, प्लस का 5 है, तो आप ऐसा करो कि 5 में माइनस कर दो 5 ही, तो इक्वल हो जाएगा 0 के। सेम इसी तरीके से ये है कि x है, ठीक है ना, x में वो कौन सा नंबर मैं ऐड करूं, x में वो कौन सा नंबर मैं ऐड करूं कि जो मुझे आंसर दे दे 0। आपने कहना है जी x में x ही ऐड करो, लेकिन प्लस वाला नहीं करना, माइनस वाला। ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि प्लस वाला तो ये है ना, प्लस वाला x, तो माइनस वाला x ऐड करूँगा ना मैं। ठीक है ना, ये देखें x में वो कौन सा नंबर ऐड करूँ कि हम मुझे जवाब -0 मिल जाए। आपने कहना है जी x में x ही ऐड करो, लेकिन प्लस वाला नहीं, माइनस वाला x। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा 0। ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम इन्वर्स ऐड करते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इन्वर्स किया ना हमने, एक्स का इन्वर्स ऐड किया हमने, तभी हमारे पास 0 आंसर आया। यानी कि यहाँ पर हमने इन्वर्स क्या किया है, इन्वर्स लिखा है ना यहाँ पर हमने एक्स का। यहाँ पर भी हमने +5 का इन्वर्स लिखा जो कि था -5। इन्वर्स क्या किया, ऐड किया, यानी कि ये एडिटिव इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी कि ये है यार, एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स ये प्रॉपर्टी का नाम है। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रही है आपको? ये जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन जब भी हो रही हो, ऊपर तो कहीं पर है ना मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसको नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखना कि जब इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, तो आपने उस इक्वेशन को नाम दे देना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा आधा सवाल हो गया क्लियर। अब अगर अगर ये ए बाईं तरफ है ना, ये देखें बाईं तरफ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लेफ्ट। इसी तरीके से अगर ये ए राइट साइड पर होता, यहाँ पर होता, यानी कि ये ए यहाँ पर नहीं यहाँ पर होता, तो आप इसको नाम दे देते राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चूंकि ये लेफ्ट में है तो हम इसको नाम दे रहे हैं जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन, और साथ में एडिशन भी हो रही है, वो भी लिख देंगे ओवर एडिशन। सवाल खुद ब खुद बता रहा है हमें। लेफ्ट जहाँ पर भी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसको नाम देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर नंबर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर नंबर राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और साथ में एडिशन भी हो रही है तो ओवर एडिशन। बस ये पूरा नाम मैंने बता दिया यहाँ पर। अब अगला सवाल है, ठीक है ना, वो कौन सा नंबर है कि जिसको हम ऐड करें किसी भी नंबर के अंदर तो आंसर पहले वाला नंबर ही आ जाए, वो है जी ज़ीरो। हमेशा याद रखना कि ज़ीरो को जब भी हम किसी में भी ऐड कर दें, कुछ भी बना दें, यहाँ पर कुछ भी लिख लें, तो हमेशा आंसर वही वाला ही आएगा, जो उनसा उधर लिखा होगा वही वाला ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो जब भी किसी नंबर में ऐड होता है, कोई सा भी नंबर है, आंसर वही नंबर आ जाता है दोबारा। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ज़ीरो क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं तो एडिटिव, ज़ीरो हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर के अंदर तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, उसकी शक्ल चेंज नहीं होती। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गया आपको। ज़ीरो को जब भी हम किसी में ऐड करते हैं एडिटिव, तो उसकी उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6वां, वो ये है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि एक वो वाहिद नंबर है, वन वो वाहिद नंबर है कि जब हम किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर के साथ जब हम एक को मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सा भी नंबर है, चाहे वो ये वाला है, चाहे वो ये वाला है, चाहे वो ये वाला है, ठीक है ना, आंसर वही वाला नंबर आ जाएगा। इसी को नाम देते हैं हम, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गई आपको। यानी कि एक वो वाहिद नंबर है कि जिस भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा वो वही नंबर दोबारा रिपीट करवा देगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको नाम देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक, तो मल्टीप्लिकेटिव आ गया, मल्टीप्लिकेटिव, और उस नंबर की आइडेंटिटी वैसी की वैसी आ गई बराबर के दूसरी तरफ, इसलिए आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरीके से अगला हमारे पास सवाल, ये देखिए यहाँ पर तीन है ना, एक दो, यहाँ पर बराबर के एक तरफ, बराबर के लेफ्ट साइड पर भी तीन रकमें हैं, बराबर के राइट साइड पर भी तीन रकमें हैं। मैंने अभी बात बताई है कि जब भी आपको तीन रकमें नज़र आए तो आपने उसको नाम क्या दे देना है, क्या नाम देना है उसको, एसोसिएटिव का। चलो जी, इसको नाम दे देते हैं हम एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब ये देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 को अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाई 8 नहीं लिखते, 5 प्लस 8 लिख देते हैं। चलो इधर भी हम 4 प्लस 5 लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 8 के साथ। अब बल्कि प्लस का साइन अंदर नहीं डालते,
बाहर डालते हैं बाहर, ठीक है, यानी कि ऐसे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ये प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मल्टीप्लाई बाय 8 हो रहा है, मैं +8 लिख देता हूँ। आप क्या कहो अब मैं अब आप अभी भी आपको बराबर के राइट लेफ्ट साइड पर 3 रकमें नज़र आ रही हैं, बराबर के राइट साइड पर 3 रकमें नज़र आ रही हैं। तो आप कहेंगे यार यहाँ पर तो 3 रकमें हैं, तो मैं इसको ना एसोसिएटिव नाम दे देता हूँ। तो ये आपका MCQ है, जो भी है, गलत हो गया। क्योंकि हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी प्लस आता है, ठीक है ना, जब भी प्लस या माइनस दो रकमों के दरमियान आता है ना, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट में है तो ये भी एक रकम हो जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5×8 = 40, तो ये एक रकम बन जाएगी ये वाली। ये दो रकमें नहीं रहेंगी, अब ये दो वैल्यूज़ नहीं है, अब ये एक वैल्यू है क्योंकि प्लस आ गया बीच में, ठीक है ना। हमेशा याद रखना ये प्लस की वजह से अब ये एक वैल्यू बन गई है, इसी तरीके से ये भी प्लस की वजह से एक वैल्यू बन गई है। यहाँ पर दो वैल्यूज़ मौजूद है, बराबर के राइट साइड पर भी दो वैल्यूज़ मौजूद हैं प्लस की वजह से, बराबर के लेफ़्ट साइड पर भी दो वैल्यूज़ मौजूद हैं प्लस की वजह से। तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अगला वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, वो ये है कि हमेशा याद रखना कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और इधर भी ये वाली रकम नहीं होनी चाहिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे होगा ना, 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बराबर के लेफ़्ट साइड पर जो सी ब्रैकेट के अंदर रकम है वो बराबर के राइट साइड में मौजूद ब्रैकेट में के अंदर जो सी रकम है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाएंगी ना, तो समझ लेना वो क्या है, वो कोमूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये देखिए कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ठीक है, समझ आ गई आपको। ये भी एक बात थी कि अगर बराबर के लेफ़्ट साइड में मौजूद जो सी ब्रैकेट में रकम है वो अगर बराबर के राइट साइड में मौजूद ब्रैकेट में मौजूद रकम के इक्वल आ रही हो तो वो कोमोडेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इधर भी है, लेफ़्ट साइड पर भी है ब्रैकेट के अंदर, और 5 मल्टीप्लाई बाई 8 राइट साइड पर भी ब्रैकेट के अंदर। तो ये क्या है, ये कोमोडेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये भी एक पॉइंट था, ठीक है। अब उसके बाद आखिरी वाला है वो ये है, A/B=BA, ये आखिरी वाला है हमारे पास क्वेश्चन। ये देखिए बराबर के लेफ़्ट साइड पर भी दो रकमें हैं, बराबर के राइट साइड पर भी दो रकमें हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये। हमेशा याद रखना अगर बराबर के लेफ्ट साइड पर भी दो रकमें हो, बराबर के राइट साइड पर भी दो रकमें हो, तो वो कोमोडेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर बराबर के लेफ्ट साइड पर तीन रकमें हैं और बराबर के राइट साइड पर भी तीन रकमें हैं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोमोडेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लिख दो ऐसे, मैं ऊपर लिख दूँ वही मेरे पास जगह नहीं है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। इस एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे भी पार्ट्स हैं, आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इस वीडियो के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।